हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता पर चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता धार्मिक विश्वासों तथा आचरण के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ विशेष सांस्कृतिक प्रतिमानों का विकास होता है। यह सच है कि सांस्कृतिक प्रतिमानों का संबंध सभी तरह के सीखे हुए व्यवहारों से है, लेकिन भारतीय समाज के संदर्भ में विभिन्न समुदायों में पाए जाने वाले क्षेत्रीय उत्सव एवं त्योहारों, वैवाहिक परंपराएं, नातेदारी व्यवस्था, सामाजिक मूल्य, एक विशेष जीवन शैली, विशेष वेशभूषा, खान पान तथा संगीत और नृत्य आदि यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। S.C. दुबे ने भी भारत के ग्रामीण जीवन का अध्ययन करके यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं को 6 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ये नंबर 1 शास्त्रीय रीति रिवाज, नंबर 2 क्षेत्रीय रीति रिवाज, नंबर 3 स्थानीय परंपरा, नंबर 4 पश्चिमी रीति रिवाज, नंबर 5 नवोदित राष्ट्रीय रीति रिवाज, नंबर 6 विभिन्न समूहों की उप सांस्कृतिक परंपराएं। शास्त्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय रीति रिवाजों की भिन्नता के आधार पर मैकिम मैरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में भारत के सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता को 2 मुख्य प्रक्रियाओं में विभाजित करके स्पष्ट किया है। इन्हें मैरियट ने स्थानीयकरण तथा सर्वव्यापीकरण की प्रक्रिया कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड भी भारत की परंपराओं को लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा में विभाजित करके भारत में सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता को स्पष्ट किया है। इन सभी भिन्नताओं को निम्नांकित रूप से स्पष्ट करके भारत में सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता को समझा जा सकता है। क्षेत्रीय उत्सव एवं त्यौहार सभी समुदाय में विभिन्न उत्सवों और त्योहारों का आयोजन उनके धर्म ग्रंथों में दिए गए वृत्तांतों के आधार पर होता है। भारतीय समाज में धार्मिक विभिन्नता के साथ क्षेत्रीय विश्वासों की भिन्नता के कारण ही उत्सवों हैं। भारतीय समाज में धार्मिक विभिन्नता और त्योहारों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय द्वारा जिन त्योहारों और उत्सवों को मनाया जाता है, उनमें से कुछ का संबंध उनकी बृहद परंपराओं से होता है, जबकि अनेक उत्सव और त्यौहार इस प्रकार के होते हैं जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय विश्वासों के आधार पर विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं में दीपावली, दशहरा, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि आदि ऐसे त्यौहार हैं जिनका उल्लेख हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथों में है। इसी कारण इन्हें भारत के सभी क्षेत्रों, सभी जातियों और सभी वर्गों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह बृहद परंपराओं के उदाहरण हैं। मुसलमानों में ईद तथा ईसाइयों में क्रिसमस इसी तरह के त्यौहार हैं। सभी धार्मिक समुदायों में बहुत से उत्सव और त्योहारों स्थानीय विश्वासों के आधार पर विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गाँवों में किसी विशेष वृक्ष के नीचे आयोजित होने वाले मेले, गांव के बाहर स्थापित पथवारी देवी का उत्सव अथवा किसी विशेष पीर या औलिया की मजार से संबंधित उत्सव इस विशेषता को स्पष्ट करते हैं। डॉक्टर चौहान ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रकृति के उत्सव और
त्योहारों की प्रकृति में अधिक भिन्नता नहीं होती, लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय उत्सवों का संबंध एक विशेष वर्ग के विश्वासों से होने के कारण इनमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इसी कारण स्थानीय उत्सवों और त्योहारों की विविधता को भारत में लोक जीवन की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है। वैवाहिक परंपराएं। संसार के अनेक दूसरे देशों में जहां विवाह में जुड़ी हुई परंपराओं में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, वहीं भारतीय समाज में वैवाहिक परंपराओं की प्रकृति में भी काफ़ी भिन्नता स्पष्ट होती है। हिंदुओं में कानून के द्वारा एक विवाह का प्रचलन है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से विवाह को एक धार्मिक संस्कार और जीवन भर के स्थायी संबंध के रूप में देखा जाता है। मुसलमानों के सामाजिक नियमों एक पुरुष को एक साथ 4 पत्नियां तथा रखने की अनुमति देते हैं तथा विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में देखा जाता है, जिसे सामाजिक रूप से किसी भी समय तोड़ा जा सकता है। ईसाइयों में विवाह एक धार्मिक बंधन होने के बाद भी यह एक मित्रतापूर्ण संबंध है। जनजातियों में एक विवाह तथा बहुविवाह जैसी दोनों प्रथाओं का प्रचलन है, वहीं दूसरी ओर उनमें बहुपत्नी विवाह के साथ बहुपति विवाह का भी प्रचलन है। नगरीय समाजों में विलंब विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि भारत के ग्रामीण समुदाय में भी आज भी बाल विवाह को एक धार्मिक कृत्य के रूप में मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों और विभिन्न क्षेत्रों में विवाह से संबंधित अनुष्ठानों तथा रीति रिवाजों में भी बहुत भिन्नता पाई जाती हैं। वास्तव में वैवाहिक परंपराओं के अनुसार ही परिवार की प्रकृति का निर्धारण होता है। यही कारण है कि वैवाहिक परंपराओं की भिन्नता के फलस्वरूप भारत में संयुक्त, विस्तृत, केंद्रक, मातृ सत्तात्मक तथा पितृ सत्तात्मक जैसी सभी परिवार व्यवस्थाएं साथ साथ प्रचलन में हैं। नंबर 3, नातेदारी व्यवस्था। इस पुस्तक के अध्याय 12 के अंतर्गत भारत में नातेदारी व्यवस्था की विभिन्नता के बारे में पहले से ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नातेदारी व्यवस्था एक विशेष सांस्कृतिक प्रतिमान है, जिसका संबंध कुछ विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक मूल्यों से होता है। नातेदारी के नियम ही यह तय करते हैं कि रक्त तथा विवाह से जुड़े संबंधियों में किसे अधिक महत्व दिया जाएगा। एक वंश के लोगों के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित होंगे, परिवार की संपत्ति के अधिकार का निर्धारण किस प्रकार होगा तथा विवाह से संबंधित किन नियमों को अधिक महत्व दिया जाएगा। डॉक्टर इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था की भिन्नता को स्पष्ट करने के लिए भारत को 4 प्रमुख भागों उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में विभाजित करके यह स्पष्ट किया है कि नातेदारी व्यवस्था की भिन्नता के कारण ही इन क्षेत्रों में सामाजिक संगठन की प्रकृति में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। सामाजिक मूल्य एक तरह की सामाजिक मापदंड है, जिसका हमारे लिए एक विशेष अर्थ होता है, जिन्हें हम अपने व्यवहारों के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। सामाजिक मूल्य ही यह निर्धारित करते हैं कि कौन से व्यवहार उचित हैं और कौन से अनुचित है। मूल्य की हमें अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य तथा समाज की प्रत्याशाओं से परिचित कराते हैं। सामाजिक मूल्यों को हम इस कारण एक विशेष सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। इन्हीं के अनुसार व्यक्ति को अपने बचपन से विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की सीख दी जाती है। इन्हीं के अनुसार व्यवहार करना व्यक्ति की आदत बन जाती है। सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही प्रत्येक समुदाय की प्रथाएं, परंपराओं, लोकाचारों और संस्थाओं का विकास होता है। इन्हीं को हम सामाजिक मानदंड अथवा सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। भारतीय समाज के सांस्कृतिक प्रतिमानों की भिन्नता यहाँ के विभिन्न लोकाचारों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
उदाहरण के लिए हिंदुओं के सामाजिक मूल्यों तथा मांसाहार का निषेध करते हैं। वहीं बंगाल के हिंदुओं में मछली के भोजन को पवित्र समझा जाता है। हिंदुओं में अहिंसा एक प्रमुख सामाजिक मूल्य है, जबकि देश के अनेक दूसरे समुदायों में अहिंसा ही सामाजिक मूल्य नहीं माना जाता है। विभिन्न उत्सवों के आयोजनों, पारिवारिक परंपराओं, अंतर्व्यक्तिगत संबंधों, नातेदारी तथा अनुष्ठानों की पूर्ति से संबंधित लोकाचार भी विभिन्न क्षेत्रों तथा समूहों में एक दूसरे से काफ़ी विभिन्न हैं। व्रतों और उपवासों की प्रकृति में भी एक विशिष्ट भिन्नता देखने को मिलती है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।